हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विलियन सॉल्यूशन। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर था, उसको फर्स्ट चैप्टर उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखे, इसमें टोटल हमने 13 लेक्चर देखे थे, तो इससे के साथ में वो चैप्टर एंड हो गया था। अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन वाला, यानी कि विलियन वाला। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं छोटा सा, ठीक है, जितने भी ml का हो, हमारा कोई काम नहीं है भाई, काम है बीकर लेना, ठीक है। ये हमारे पास में कोई बीकर है, ओके, बियर नहीं लिखा, बीकर लिखा है। अब इसके अंदर हम लोग इतना सा पानी भर देते हैं, ठीक है, पानी भर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग 5 चम्मच, मान लेना है भाई साहब, हमको कोई वैल्यू नहीं माने कितना ग्राम है वो, 5 चम्मच हम लोग NaCl या शक्कर डालते हैं। हम शक्कर मान लेते हैं, शक्कर डालते हैं, ठीक है। NaCl का मतलब होता है नमक, उसको डालते हैं। कितना चम्मच डालना है हमको? 5 चम्मच डालना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसमें गिरेगा और गिरने के बाद देखेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस चम्मच को अंदर डाल के इसको हिलाएंगे, ठीक है, और हिलाने के पश्चात इसको मिलाएंगे। तो दोस्तों, आपको कुछ समय के पश्चात देखने को मिलेगा कि आपका जो शक्कर था वो उस पानी के अंदर घुल चुका है, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा। अब यहाँ पर आपका जो शक्कर होगा दोस्तों, वो इस पानी के अंदर आपको इस तरह से मिल जाएगा कि वो आपको दिखाई नहीं देगा। जब इस प्रकार का जो मिलना होता है, उसको दोस्तों हम कहते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं इसको? समांगी मिश्रण। मतलब कि जब आपके 2 या 2 से पदार्थ इस प्रकार से मिल जाता है, जिनका संगठन होता है वो कैसा होता है? एक समान होता है, या हम कह सकते हैं पूरी तरह से घुल जाते हैं। प्रत्येक भाग में उस पदार्थ का वितरण हो जाता है। समझ में आ रही है बात? कि 5 चम्मच हमने शक्कर डाली, NaCl डाला, नमक डाला, तो इसमें हमने मिलाया। मिलाने के पश्चात हम लोगों ने देखा तो भाई साहब इसका कोई अंश हमको दिखाई नहीं देता है। मतलब इस प्रकार का जो मिलना होता है उसको दोस्तों हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर, ठीक है। अब यहाँ पर जो समांगी मिश्रण होता है उसके द्वारा जो बनने वाला विलयन होता है, अब ये तो क्या बन गया? विलयन बन गया, ठीक है। तो उसके अंदर हमने मिलाया, तो मिलाने के पश्चात समांगी मिश्रण के पश्चात ये बना है विलयन। तो फिर यहाँ पर बात यह आती है कि दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक अवयव होते हैं वो समांगी मिश्रण उपस्थित होता है, ठीक है। जिनका समांगी मिश्रण होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर विलयन के अंदर आपको 2 चीज़ देखने को मिलती है। पहली चीज़ तो ये कि 5 चम्मच हम लोगों ने क्या डाला है? शक्कर डाला है, ठीक है, NaCl डाला है। और दूसरी चीज़ है यह है कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या ले रखा है? H2O, यानी कि बोले तो जल, ठीक है, ये ले रखा है। तो पहली चीज़ तो आपको ये मिली और दूसरी चीज़ ये मिली। अब यहाँ पर समझना ध्यान से, इस विलयन, ये बन गया विलयन। इस विलयन के अंदर आपको 2 लोग मिलेंगे, ठीक है, 2 बंदे मिलेंगे। पहला बंदा वो जो कि ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हैं, या हम कह सकते हैं जिसके अंदर कोई अन्य पदार्थ मिल रहा है, तो उस पदार्थ को हम कहते हैं विलायक। समझना बात को ध्यान से भाई, इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विलायक। विलायक विलयन में ज़्यादा उपस्थित होता है, और जिसको हम मिला रहे हैं जो कि कम मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं विलय। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे विलय कहते हैं। आ रही बात समझ में? पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, कोई टफ नहीं है, सिंपल सी बात है। हम लोगों ने पानी लिया,
पानी के अंदर हमने 5 चम्मच शक्कर डाली। शक्कर डालने के पश्चात इसको हिलाया। हिलाने के पश्चात हम लोगों ने देखा कि भाई साहब शक्कर तो मिल ही नहीं रही है, कहाँ खो गई। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो मिलना होता है या मिश्रण होता है, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और इस समांगी मिश्रण के माध्यम से जो बना है विलयन, ठीक है, तो उसको विलयन ही कहते हैं। जो बना पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, विलयन ही कहते हैं। और विलयन के अंदर आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है, जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हैं या किसी चीज़ को वो घोला रही है, अंदर बुला रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। और जो चीज़ हम उसको अंदर घोल रहे हैं विलायक के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, जो कि कम मात्रा में होता है। विलय होता है दोस्तों वो हम एक या फिर एक से अधिक या 2 या 2 से अधिक ले सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसमें हमने NaCl नमक भी मिला दिया और इसके अंदर हमने शक्कर भी मिला दी। तो इसमें कितने विलय हो गए, 2 विलय हो गए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। अब मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग चाय बनाते होंगे, इसमें क्या करते होंगे, मान लीजिए 3 कप पानी लिया और 3 कप पानी में हमने 1.5 कप क्या डाला, दूध डाला। और दूध में फिर हमने क्या डाला, उसके अंदर फिर मिला दिया। मिलाने के बाद हमने क्या डाला, चाय पत्ती डाली और उसके बाद चीनी डाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, चाय पत्ती, शक्कर और दूध। तो वो किसके रूप में है, विलय के रूप में है। यदि इलायची डालते तो वो भी एक विलय हो जाएगा। परंतु यहाँ पर आपको देखो, अब आप कमेंट करोगे कि भाई साहब चाय पत्ती तो घुल लेती नहीं है, इसको छान के अलग कर लेंगे। नहीं, पर कलर तो आता है ना, कम से कम लाल कलर तो आता है, मिला तो हुआ है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम छान लेते उसके बाद में देखेंगे तो, ठीक है। तो जो आपका विलय होता है वो 2 या 2 से अधिक हो सकता है, परंतु विलायक होता है वो ऐसा नहीं होगा, वो एक ही होगा, ठीक है। विलायक हमेशा एक ही माना जाता है। अब दोस्तों जो विलायक होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था को दिखाता है। विलायक होता है वो विलयन की भौतिक अवस्था को दिखाता है। अब ये क्या बात हुई समझो। जैसे कि मैंने आपको बात की है कि जल होगा वो क्या है, विलायक। इसका मतलब यहाँ पर जल ही नहीं है, उसके अंदर हमने क्या मिलाया, शक्कर मिलाया, तो ये बन गया विलयन। तो विलयन में आप लोग दूर से इसको देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, जल की तरह, या फिर हम कह सकते हैं लिक्विड की तरह, द्रव की तरह दिखाई देगा। तो आप किसके आधार पर कह रहे हो, विलायक के आधार पर कह रहे हो ना। तो विलायक होगा वो विलयन की भौतिक अवस्था होती है, उसको निर्धारित करता है, निर्धारण करता है, ठीक है। उसके माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं, विलायक के माध्यम से। आ रही बात समझ में। बाकी आप अब देखते हैं हम कि यहाँ पर जो विलयन होता है, इसमें जिनका संगठन होता है, ठीक है, जिनका गुण होता है वो क्या होता है, एक समान होते हैं। मतलब गुण आप देखोगे ना, जैसे कि ये हमको शक्कर और मिला हुआ कैसा दिखाएगा, अगर इसको टेस्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा, मीठा मीठा। अगर शक्कर मिला होता है तो उसका गुण दर्शाता है। और आप इसमें सभी जगह पर इसको छकोगे ना तो मीठा ही लगेगा। मतलब ये गुण और जो आपके संगठन होगा वो कैसा होगा, एक समान देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, देखिए ध्यान से। विलयन होता है, इसकी लैंग्वेज हो जाएगी दोस्तों 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजीनियस मिक्सर विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। इस मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन व गुण होता है कैसा होता है, एक समान होता है। मिश्रण में आप देखोगे ना सभी जगह पर, और इनका संगठन और जो गुण होता है वो एक समान देखने को मिलेगा। कहीं पर भी धोखेबाजी नहीं होगी, जो आपका मिल रहा है वो सभी जगह पर समान रूप से मिलेगा। 2 घटकों से बने हुए विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, द्विअंगी कहते हैं। जैसे उसमें 2 घटक होंगे दोस्तों, एक तो आपका विलय और दूसरा आपका विलायक। तो ये 2 घटक होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं द्विअंगी विलयन। तो 2 घटकों से मिलकर के बने हुए विलयन को हम क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बात रही इसी प्रकार से अगर 3-4 घटकों से मिलकर के जो बना विलयन है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिअंगी या चतुष्क विलयन कहलाते हैं, ठीक है। विलय होंगे वो कितना जाएंगे, 2, और विलायक 1, तो कितना हो जाएंगे, 3। इसको बोलते हैं त्रिअंगी विलय। अगर आप मान लीजिए आ गए 3 और विलायक 1, तो कितने होंगे, 4, तो चतुष्क विलयन इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है।
विलय की डेफिनेशन है, विलय को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। यह विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। ठीक है, विलय की बात कर लेते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और यह विलयन में एक या फिर एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसको थोड़ा व्यवस्थित करता हूँ, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और दोस्तों विलयन होता है वो दो लोगों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से। तो विलयन बराबर हो जाएगा सूत्र विलय प्लस विलायक। ओके, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं विलयनों के प्रकार। तो लैंग्वेज ही है, तो मैंने एक्चुअली लिख दिए लैंग्वेज। विलयनों के प्रकार दोस्तों, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों विलयन होते हैं, उनको कई आधारों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला आधार है संगठन के आधार पर। ठीक है, सेकंड आ जाएगा इसमें विलय की मात्रा के आधार पर। ठीक है, विलय की मात्रा के आधार पर, और लास्ट आ जाएगा भौतिक अवस्था के आधार पर। तो तीन आधार होते हैं, पहला संगठन के आधार पर, सेकंड जो कि आपका होता है विलय की मात्रा के आधार पर, और लास्ट हो जाएगा भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पहला हो जाएगा संगठन के आधार पर, जिसमें हम देखेंगे कि विलय होगा वो विलायक में किस तरह से घुला हुआ है, किस तरह से घुलता है, या विलयन में दोनों का संगठन कैसा है, वो हम लोग समझेंगे। तो हम समझते हैं संगठन के आधार पर पहला है समांगी विलयन। अभी आपको मैंने समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर में, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बीकर में हम लोगों ने जल ले लिया। ठीक है, जल क्या हो जाएगा आपका? विलायक। ठीक है, इसके अंदर हम लोग मिलाते हैं, अंदर मान लेते हैं मिला रहे नमक। नमक क्या हो जाएगा? विलय। जैसा हम लोग इसको मिलाते और मिलाने के पश्चात आप लोग देखोगे तो नमक होता है, विलय होता है, वो विलायक के प्रत्येक भाग में जाकर के क्या करेगा? फंस जाएगा। मतलब प्रत्येक भाग में जाके उसका पूर्ण रूप से वितरण होगा इसका। एंड आप लोग फिर इसको छकोगे तो आपको नीचे से भी कैसा? नमकीन लगेगा, ऊपर से भी नमकीन लगेगा, इससे भी ऊपर नमकीन लगेगा। हर जगह से आपको नमकीन 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 लगेगा। तो यहाँ पर जो आप देखोगे इनका संगठन, तो इनका जो संगठन होता है वो प्रत्येक भाग में कैसा होता है? समान होता है। तो इसको हम बोलते हैं समांगी विलयन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं नमक और जल, चीनी और जल। अब यहाँ पर एक बात पता है, जो समांगी विलयन होता है इसको आप लोग दूर से देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें विलय क्या घुला हुआ है। अरे बस में कुछ हम बात कर ले, जैसे कि इन दोनों के एग्जांपल की बात करें तो नमक घुला हुआ है एंड शक्कर घुली हुई है, दो आपकी गिलास है। तो दोनों को आपको दूर से देखोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा कि क्या घुला हुआ है, आपको सिर पर लगेगा पानी है। जब इसको आप टेस्ट करोगे तब जाके समझ में आएगा। और दूसरी बात ये है कि आप जब समांगी विलयन को अलग करना चाहोगे, विलय और विलायक के उनके अवयवों को अलग करना चाहोगे तो उनके अवयवों को अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत जो यांत्रिक विधियाँ होती हैं उनके माध्यम से इसको अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज पढ़िए। जब विलयन में विलय एवं विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में एक समान हो, अर्थात प्रत्येक अवयव का वितरण पूर्ण विलयन में एक समान हो। दोस्तों वितरण का मतलब होता है बिखेरना। ठीक है, बंटना या बिखेरना हर एक भाग में। ठीक है, तो जब विलयन में विलय और विलय का संगठन प्रत्येक भाग में एक समान हो,
अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि अवयव का वितरण जो होता है पूर्ण विलयन में एक समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी विलयन कहते हैं। और इनके अवयव होते हैं उनको पृथक नहीं कर सकते, ठीक है, इनके अवयवों को हम पृथक नहीं कर सकते। अब बात करते हैं विषमांगी विलयन हेट्रोजीनस सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये बीकर हैं, इस बीकर के अंदर हम लोग जल भर देते, जल आपका क्या हो जाएगा, विलायक। और इसके अंदर से हम नदी के किनारे से लाते हैं बालू, रेत ना, भी लेके जाएंगे बाल्टी लेके, ये हो जाएगा विलय। बालू लाए, उसमें कुछ चम्मच है ना, 3-4 चम्मच हम उस बीकर के अंदर मिलाएंगे और फिर घोलेंगे, बहुत मजा आएगा। घोलने के पश्चात देखोगे ना तो धुंधला धुंधला सा हो जाएगा, परंतु अब देखोगे ध्यान से इसको तो रेत होती है वो भाई साहब पानी में बिल्कुल नहीं घुलेगी। पानी होता है इसका कुछ भाग ऐसा हो जाएगा कि तली में रेत जमा हो जाएगी, यहाँ पर तली में बड़ी बड़ी रेत जमा हो जाएगी ऐसे, और ऊपर आप देखोगे छोटी छोटी रेत जमा हो जाएगी। सबसे ऊपर देखोगे तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो इसमें आप देखोगे ना तो यहाँ पर जो विलय और विलायक का संगठन होता है वो प्रत्येक भाग में देखोगे तो अलग अलग देखने को मिलेगा। मतलब विलय होगा वो समान रूप से विलायक के अंदर नहीं घुला हुआ है, उनका वितरण सही से नहीं हो पाया है, तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों विषमांगी विलयन कहते हैं। इसके हम जो यांत्रिक विधि होता है उसको इसके माध्यम से उसको अलग कर सकते हैं। चाहे आप साड़ी का पल्लू लेके जाइए, इसको फिर छान लीजिए, ठीक है, तो आपकी रेत ऊपर आ जाएगी उस पल्लू में और पानी नीचे निकल जाएगा। आसान है बहुत इसको अलग करना, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज को पढ़े ध्यान से। जब विलयन में विलय एवं विलायक होता है, इसका संगठन प्रत्येक भाग में एक समान नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी विलयन कहते हैं। और इनके अवयवों को यांत्रिक विधियों के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। अवयव मतलब ये दोनों, ठीक है, इनको यांत्रिक विधियों के द्वारा इसको पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट आधार है विलय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला इसमें आ जाएगा तनु विलयन, सेकंड आ जाएगा इसमें सांद्र विलयन, थर्ड आ जाएगा इसमें संतृप्त विलयन, फोर्थ आ जाएगा इसमें असंतृप्त विलयन, और 5 आ जाएगा इसमें अति संतृप्त विलयन। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं जो कि है तनु विलयन। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। दोस्तों हम इसी की एग्जाम्पल के माध्यम से समझते, इसको ध्यान से समझना। तनु का मतलब दोस्तों होता है पतला, सिंपल सा मतलब होता है तनु का मतलब होता है पतला, ठीक है। अब होगा क्या, यदि हम लोग मान लेते हैं पानी होता है, इसको लिया है हमने 1 लीटर, कितना लिया है इसको 1 लीटर, और इसमें हम लोग नमक जो मिला रहे हैं वो कितना मिला रहे हैं दोस्तों, हम नमक जो मिला रहे हैं वो मिला रहे हैं मान लीजिए 20 ग्राम। 20 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा भाई, 10 ग्राम, छोटा सा, बहुत ही कम मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं, 10 ग्राम, ठीक है। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम क्या मिला हुआ है भाई, शक्कर या फिर नमक मिला हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो इसको 10-20 ग्राम जो भी लेना चाहते भाई, फिर कहोगे बहुत पतला है तो ये भी पतला रहेगा, ठीक है, ठीक है। एक फिक्स मान लीजिए आप, समझने के लिए मैंने लिखा है इसके। तो 1 लीटर पानी में हम लोगों ने 10 या 20 ग्राम क्या मिलाया है, नमक को मिलाया है। तो आप देखोगे ना जो नमक होता है, जो विलय होता है, वो विलायक जो होता है 1 लीटर जल जो होता है उसके मुकाबले बहुत ही कम है। तो इस वजह से जो विलयन बनेगा वो विलयन कैसा हो जाएगा, पतला, वो विलयन कैसा होगा, पतला। तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं।
उस विलयन को हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। लैंग्वेज को पढ़िए ध्यान से इसको। वह विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम घुली हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। दोस्तों मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ, 12 भी 1 हुए, पता नहीं कितने हुए हैं, और नींद आँखों में आ रही है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, आपको दिखाई भी दे रही होगी, क्योंकि मैं कुछ अभी वर्ड बीच में भूल जाता हूँ। इतना तो समझ लेना, ठीक है, कहीं गलती हो जाए तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। आगे हैं सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। इसके कारण देखते हैं, जो कि हमने विलय की मात्रा के आधार पर इसके प्रकार को देखा है, ठीक है। तो दोस्तों सांद्र विलयन जो अभी तनु विलयन पढ़ा है उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे? यदि हम लोग अगर जो भी विलायक ले रहे, जल ले रहे, अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए हम लोगों ने 1 लीटर क्या लिया है, जल लिया है, और उस 1 लीटर जल में, क्योंकि जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, उसके अंदर हम लोगों ने शक्कर मिलाई है। वो कितनी मिलाई है? तो शक्कर हम लोगों ने मिलाई है मान लीजिए 200 ग्राम, 200 या 300 ग्राम मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग 200 या 300 ग्राम इसमें घोलेंगे, तो घोलने के पश्चात देखेंगे तो हमको यहाँ पर जो पानी का जो विलयन मिलेगा, यानी कि जो विलयन मिलेगा वो हमको गाढ़ा गाढ़ा मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि विलायक के अंदर जो विलय घुला हुआ है वो कैसा घुला हुआ है, अधिक मात्रा में, जिसको गाढ़ा गाढ़ा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। पढ़िए इसकी लैंग्वेज को। वह विलयन जिसमें विलय अधिक मात्रा में विलायक में घुली हो, ठीक है, विलय होगा उसकी अधिक मात्रा विलायक के अंदर घुली हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। अब इन तीनों को समझते हैं। वैसे तीनों को हम कंपेयर करके समझेंगे तो आपको आसान लगेगा। देखो, संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है बिल्कुल होना चाहिए उतना हो, असंतृप्त का मतलब कमी है, और अति का मतलब ज़्यादा है। अब ये क्या होगा इसको समझिए। मान लेते हैं हम लोग एक फ्लास्क लिए हैं, इस प्रकार से हमने कोई बर्तन लिया है, उसको नीचे से हम गर्म कर रहे हैं, इसके अंदर है पानी भाई, और उसमें हम मिला रहे हैं शक्कर। वही बात है वापस से। हाँ, मैं अच्छा से आपको एग्जांपल देता हूँ, चाशनी बनाना, ठीक है। चाशनी कैसे बनाते हैं, पानी, फिर पानी के अंदर हम क्या डालते हैं, शक्कर डालते हैं। अब क्या होगा, वहाँ पर समझना ध्यान से, पानी के अंदर जो शक्कर घोलेंगे वो पानी की जितनी कैपेसिटी होगी, एक निश्चित तापमान पर, हम इसमें तापमान देंगे कोई निश्चित तापमान पर, तो उसमें जैसे शक्कर घोलेंगे तो पानी की जितनी कैपेसिटी होगी उतना शक्कर घुलेगी। हमारे पास शक्कर बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके अंदर हम घोलते जाएंगे तो पानी की जो कैपेसिटी होगी उतनी शक्कर घुल पाएगी। तो अब क्या होगा, दोनों साम्य अवस्था में आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, संतृप्त विलयन, ठीक है। तो यदि हम लोग क्या करते, उसके अंदर शक्कर को और मिलाते जाएं, यानी कि हम क्या करते, पानी की जितनी कैपेसिटी थी उससे हम ज़्यादा शक्कर को मिला दिया, तो क्या होगा, चाशनी बनेगी, नहीं बनेगी अच्छे से, क्या होगा, फिर तो सूख जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो विलायक के अंदर विलय जितना होना चाहिए था उतना नहीं घुला हुआ है, उससे ज़्यादा घुला हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम असंतृप्त विलयन को समझते हैं। असंतृप्त में क्या होगा, मान लेते पानी विलायक होता है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और हमने शक्कर होती है वो कम घोली है, तो और भी इसमें हम घोल सकते हैं, उतनी इसकी कैपेसिटी है कि उसके अंदर और भी हम शक्कर को घोल सकते हैं, ठीक है, संतृप्त अवस्था में इसको ला सकते हैं, तो हम उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन। अब मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा फनी टाइप है। देखो, जैसे क्या करते हैं लोग होते हैं, वो घर पे खाना खाते हैं, भूख लगती है, ठीक है, तो उनको जितनी भूख होती है उतना खाना खाते हैं, मतलब पेट होता है उसको संतुष्टि मिल जाएगी भाई, बिल्कुल
ठीक है, संतृप्त हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, ठीक है, जितना खाना चाहिए उतना खा के सो जाएंगे। तो ये किसके कैटेगरी में आ जाएगा? संतृप्त विलयन के अंदर। अब जैसे वो जाते हैं कहीं घूमने के लिए, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है, पैसे होते हैं फिर भी जैसे कि घूमेंगे तो वो होटल में खाएंगे, और होटल में कितना खाएंगे? केवल नाश्ता करेंगे, मतलब भूख लग रही है थोड़ा बहुत खा लेंगे, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी है भाई साहब और खाने की, लेकिन पैसे नहीं है। तो वो वाले बंदे जो होंगे वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? असंतृप्त में। अब लास्ट वाली अति संतृप्त वाली बात करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे लोग होते हैं ना, बारात वगैरह में जाते हैं ना, शादी वगैरह में, तो अच्छा से रेसिपी बनी होती है तो क्या करते हैं ना, कैपेसिटी जितनी होनी चाहिए उतने तक खाते ही है, उससे भी ज़्यादा खा जाते हैं, मज़ा आ गया ऐसे करके। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? अति संतृप्त में। तो घर पे खाना संतृप्त, बाहर खाना होटल में, ठीक है, तो वो कौन सा आ जाएगा? असंतृप्त। एंड शादियों में खाना दूसरे की, मतलब बिन बुलाए जा रहे हैं, है ना, फोकट का खाना, तो वो किस में आ जाएगा? अति संतृप्त में आ जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। संतृप्त विलयन की बात करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो एक निश्चित ताप पर ऐसा विलयन जो शुद्ध ठोस का क्या है? विलय है, ठीक है, उसके साथ में साम्य अवस्था में हो, मतलब जो विलायक होता है और विलय होता है वो दोनों जितना होना चाहिए उतना ही है, तो विलयन कैसा हो जाएगा? साम्य अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। और उस ताप पर और अधिक ठोस न घोला जा सके, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, अब इसमें हम ठोस नहीं घोल सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन की अगर मैं बात करूंगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की, तो इसमें क्या होगा? ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थों को उस ताप पर, मतलब जिस ताप पर हम निश्चित ताप पर, उस ताप पर और अधिक घोला जा सके, मतलब कम घुला हुआ है उसको और अधिक हम घोल सकते हैं, मतलब कम है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। पांचवा हो जाएगा अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर उस विलयन की संतृप्त अवस्था जो होती है, ठीक है, मतलब जो कैपेसिटी होती है खत्म हो चुकी है, अब अभी नहीं घोल सकते, आवश्यक मात्रा से अधिक विलय पदार्थ उपस्थित हो, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, उससे भी ज़्यादा घोला है या उससे भी ज़्यादा उपस्थित है उसके अंदर विलय, तो उसे हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम समझते हैं लास्ट, जो कि है भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के आधार पर। तो इसके आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा गैसीय विलयन, सेकंड हो जाएगा इसमें द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, और लास्ट हो जाएगा ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब दोस्तों गैसीय विलयन और द्रव विलयन और ठोस विलयन, इनमें क्या होगा? अगर इसमें आप देखोगे फर्क, तो गैसीय विलयन होता है, उसके अंदर हमेशा अगर आप देखोगे तो विलायक के रूप में उपस्थित होगा गैस, ठीक है, विलायक के रूप में कौन होगा? गैस। उसके अंदर विलय के रूप में आ सकता है ठोस, द्रव या गैस। वापस से, गैसीय विलयन के अंदर विलायक हमेशा रहेगा गैस, उसके अंदर विलय के रूप में आ सकता है ठोस, उसमें घोल सकते हैं, या तो द्रव घोल सकते हैं या फिर गैस घोल सकते हैं, ठीक है, गैस। द्रव विलयन होता है, इसमें हमेशा विलायक क्या रहेगा? द्रव, और उसके अंदर हम विलय के रूप में ठोस, द्रव, गैस तीनों घोल सकते हैं। और ठोस विलयन होता है, इसके अंदर बात करेंगे तो उसमें हमेशा रहेगा विलायक ठोस, और इसके अंदर ठोस, द्रव, गैस तीनों घोल सकते हैं। बाकी इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, ध्यान समझिए। जब एक गैस को अन्य गैस के साथ मिश्रित किया जाता है, जब एक गैस को अन्य गैस के साथ में मिश्रित किया जाता है तो गैसीय विलयन बनता है, ठीक है। वो बाकी जो ठोस, द्रव, गैस वाली होती है बाद हम बात में करेंगे, यहाँ पर सारणी बढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। तो एक गैस होता है दूसरे अन्य गैस के साथ में मिश्रित है, तो उससे जो बनता है गैसीय विलयन, गैस में मिला तो गैसीय विलयन बन जाता है। सभी गैसीय विलयन जो होता है जो मिश्रण होगा गैसों का, वो समांगी विलयन होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं गैस आपस में मिले होते हैं, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? समांगी मिश्रण या समांगी विलयन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। उसमें आप पता नहीं कर सकते कि भाई साहब कौन सी गैस अलग है, कौन सी, आपको पता ही नहीं चलेगा देखोगे तो, ठीक है। सेकंड हो जाएगा द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। जब गैस में ठोस, द्रव, गैस मिलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव विलयन कहा जाता है। यानी कि जो गैस होता है उसके अंदर ठोस, द्रव, गैस तीनों मिला देंगे तो उससे जो बनने वाला विलयन होता है उसको क्या बोलते हैं? द्रवीय विलयन, द्रव विलयन कहते हैं, ठीक है। और लास्ट हो जाएगा ठोस विलयन। इसमें क्या होगा? जब गैस, द्रव और या ठोस अन्य ठोस के साथ में अनियमित रूप से, अब यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, अनियमित रूप से इसको मिलाते हैं, ठीक है, अन्य रूप से परिक्षिप्त होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। अब इसमें
तीनों के हम एग्जाम्पल और सारणी के द्वारा समझते हैं किस तरह से मिलाने से क्या बनता है वो। ठीक है, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इधर से जो फिजिकल स्टेट के आधार पर थे उसके 3 टाइप थे, गैसीय विलयन, सेकंड हो जाएगा द्रव्य विलयन और थर्ड हो जाएगा ठोसी विलयन। इसमें विलायक होता है उसके विलयन के हिसाब से ही रहेगा। जैसे कि हम गैसीय विलयन की बात करेंगे तो उसमें हमेशा के लिए विलायक रहेगा गैस, और द्रव्य विलयन में हमेशा के लिए विलायक रहेगा द्रव, और ठोसी विलयन के लिए हमेशा के लिए रहेगा विलायक ठोस। इसमें हम अलग अलग तरह से, जैसे कि गैस है तो उसके अंदर से ठोस द्रव गैस तीनों मिला सकते हैं, और अगर ठोस है तो उसके अंदर ठोस द्रव गैस की तीनों मिला सकते हैं, अगर द्रव है तो उसके अंदर भी ठोस द्रव गैस तीनों मिला सकते हैं। इसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के इसमें विलयन बनते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें हो जाएगा गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में विलायक गैस है उसके अंदर हम गैस मिलाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सिंपल सा वायु। ठीक है, जैसे कि इसमें आ जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण वायु, तो ये केस का एग्जाम्पल हो जाएगा गैस में गैस मिला, यानी कि गैसीय विलयन का। इसके अंदर यदि हम लोग गैस के अंदर द्रव को मिलाते हैं तो इसका सिंपल सा उदाहरण होता है जल वाष्प। ठीक है, तो जल वाष्प होता है वायु में, उसका जो मिश्रण होता है वो क्या होगा, गैस के अंदर द्रव का मिला होना। ठीक है, इसके बाद में गैस के अंदर हम ठोस को मिलाते हैं, तो ये सिंपल सा उदाहरण होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या हो जाएगा, जैसे कपूर I2 हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा वगैरह होगा। ठीक है, इसके बाद में द्रव्य विलयन होता है। इसके अंदर हम देखते हैं जैसे कि द्रव के अंदर हम गैस मिलाते हैं तो इसमें आ जाएगा सोडा वाटर। जैसे शिकंजी होता है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक होता है, उसके अंदर से गैस बाहर निकलती है, उसके में क्या होगा, द्रव के अंदर गैस का मिश्रण होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, द्रव्य विलयन का। इसके बाद में अगर द्रव होगा उसके अंदर द्रव मिला होता है, तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको हम सामान्य रूप से इसको समझते भी हैं। जैसे कि द्रव में द्रव मिला होना, यानी कि पानी के अंदर अल्कोहल का मिला होना, पानी के अंदर दूध का मिला होना, तो इसमें क्या होगा, द्रव के अंदर द्रव मिला होता है। ठीक है, द्रव होगा, इसमें अगर ठोस मिला होगा तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सामान्य रूप से जल में नमक, जल में शर्करा। ठीक है, तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद में जो ठोसी विलयन होता है, इसमें विलायक हमेशा के लिए ठोस रहेगा, ठोस के अंदर गैस मिला होना। ये सिंपल सा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि संक्षारण होता है, लोहे पर जंग लगना, जिसमें क्या हो जाएगा, लोहा होगा, ठोस होगा, और उसके ऊपर अधिशोषण किसका होता है, गैस का, यानी कि वायु का। इसमें आप देख सकते हैं गैसों का धातु की सतह पर अधिशोषण होना, जैसे कि पैलेडियम होगा, उसके ऊपर जो H2 गैस होती है उसका क्या हो जाता है, अधिशोषण। तो ये होता है किसका उदाहरण, जो ठोस के अंदर गैस मिली होती उसका, यानी कि ठोसीय विलयन का। अब इसके बाद में ठोस के अंदर अगर द्रव मिलाते हैं तो ये सिंपल सा उदाहरण होता है कॉपर में पारा। दोस्तों पारा होता है वो द्रव माध्यम में होता है, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और अगर पारा होगा वो कॉपर में हम मिलाते हैं तो ये किस प्रकार का विलयन बनता है, ठोसीय विलयन बनता है। और इसके बाद अगर जिंक में हम पारा मिलाते हैं तो वो भी सिंपल सी बात है, जिसमें जिंक और कॉपर होते हैं वो ठोस फॉर्म में होंगे, और पारा होता है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इससे ठोसीय विलयन बनेगा। अगर हम ठोस में ठोस को मिलाते हैं तो इसका सिंपल सा उदाहरण होता है मिश्र धातु, जैसे पीतल हो गया, है ना। तो इस प्रकार का मिश्र धातु जो बनती है, सोने के अंदर हम कॉपर मिला रहे हैं, जिंक के अंदर हम कॉपर मिला रहे हैं, तो इस प्रकार की मिश्र धातु होती है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठोस में ठोस का मिला होना, यानी कि ठोसीय विलयन का। तो इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने आज देखा है इंट्रोडक्शन चैप्टर का। इसके बाद में हम लोगों ने देखा है विलयनों के प्रकार। अब कल से हम पढ़ेंगे जो सांद्रता होता है उसके व्यक्त करने की विधियाँ, या हम कह सकते हैं सांद्रता के पद, जिसमें हम देखेंगे एक तो हो जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका मोललता, मोलरता, मोल अंश वगैरह। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।